विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, बाबा वैद्यनाथ भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गोवर्धन उत्तरकादश कैलाश अविनाशी पवित्र पावन भूमि बाबा वैद्यनाथ जी की पवित्र धरा, जहाँ भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। कथा के मध्य में विराजमान श्री राम कथा की परम रसमय वाचन करने के लिए हमेशा निरंतर भक्तों के मध्य रहने वाले पंडित गौरांगी बोला अयोध्या से एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। कल आपकी कथा वैद्यनाथ जी के ही नज़दीक में चल रही थी, जो विराम ली। आज आपको पुनः अयोध्या जाना था, पर समिति ने निवेदन किया, उस निवेदन को स्वीकार किया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जो शिव कृपा से आप इस पवित्र भगवान देवदेव महादेव की कथा में पधारे। कथा के इस परम आनंदमय यजमान पद को जिन्होंने ग्रहण किया, श्री रमेश रेखा ठकराल जी, मोना ठकराल जी, नरवाना हरियाणा से है, मुख्य यजमान पद आपने ग्रहण किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। श्री दिनेश गणपति काबरा जी, काबरा परिवार एरंडोल, मुख्य यजमान पद ग्रहण किया, जो घर पर रहकर ही कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण कर रहे हैं। श्री माली राम दर्शन जी, देवी अग्रवाल जी कलकत्ता से हैं, जिन्होंने मुख्य यजमान पद ग्रहण किया है। श्री गिरीश चंद्र स्नेहलता कुशला जी इंदौर से हैं, जो घर पर रहकर ही यजमान पद ग्रहण कर कथा का लाभ दे रहे हैं। श्री गोपाल शंकर लाल जी सोहन जी, प्रेमलता शंकर लाल सोहन जी देवास से हैं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण किया है।
श्री अमित रजनी मुदगल जी बीटा अम्बाला से जो यजमान पद ग्रहण करे हैं। श्री चतुर्वेदी परिवार झांसी से जिन्होंने यजमान पद ग्रहण किया है। श्री कृष्णलाल जी दयावती गुप्ता जी अम्बाला हरियाणा से यजमान पद ग्रहण किया है। श्री प्रदीप ममता बंसल जी श्रीमती कांता बंसल जी दिल्ली से यजमान पद ग्रहण किया है। श्री मिथिलेश पुष्पा मिश्रा जी धनबाद झारखंड से यजमान पद ग्रहण किया है। श्री ध्रुव सिंह आरती सिंह एकता सिंह भानुप्रताप सिंह देवघर झारखंड से 4 दिवस के लिए आपने यजमान पद ग्रहण किया है। श्री लोकनाथ लता मालाकर जी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से 1 दिवसीय यजमान पद ग्रहण किया है। श्रीमती अंजू संजीव चावड़ा जी दिल्ली से 1 दिवसीय यजमान पद ग्रहण किया है। श्री दिनेश विजय लक्ष्मी जी मनु जी हर्ष जी जयपुर से 1 दिवसीय ऑनलाइन यजमान है। श्री कमलेश प्राची दुबे जी भोपाल से 1 दिवसीय ऑनलाइन यजमान है। श्रीमती नीलिमा निनंद देशमुख जी संभाजी नगर से 1 दिवसीय ऑनलाइन यजमान है। श्रीमती उर्मिला गणेनी बाग समस्त परिवार चेन्नई से 1 दिवसीय यजमान पद ग्रहण करे हैं ऑनलाइन। श्रीमती सुनीता सतीश शर्मा जी कानपुर से 1 दिवसीय ऑनलाइन यजमान पद ग्रहण करा है। श्रीमती प्रभावती संजीव कुमार राधा कृष्ण माने जी आलंदी कर्नाटक से 1 दिवसीय ऑनलाइन यजमान पद ग्रहण किया है। श्री मोहन कुमार नीलम सिंदल जी ग्वालियर से 1 दिवसीय ऑनलाइन पद यजमान पद ग्रहण किया है। श्री मुकेश बिंदल श्वेता बिंदल जी ग्वालियर से 1 दिवसीय ऑनलाइन यजमान पद ग्रहण किया है। नीलम गुलाटी जी गाजियाबाद से 1 दिन का यजमान पद आपने ग्रहण किया है। सभी यजमानों को जोरदार ताली बजाकर का साधुवाद वंदन अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का लाभ लिया और अपने पूर्वजों को कृतार्थ किया। और तेरी कृपा बिना एक भी ले श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का चपटी बहुत में खजाना कुबेरा हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू बोले ओंकार तू आयो शरण बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेरा हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार तू आयो शिव कथा कहते हैं भगवान शंकर का संवाद करता है विश्व महापुराण वर्णन करता है। कल कथा में कहा था कि मानव का शरीर प्राप्त कर लेना मनुष्य का शरीर प्राप्त कर लेना या मिल जाना सरल हो सकता है, पर उस मानव शरीर में भगवान का भजन हो पाना, भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर पाना, शिव नाम को जप पाना थोड़ा कठिन। दुनिया में धन वाले बहुत हैं,
आप भी जितने बैठे हो, किसी के पास धन की कमी नहीं है, संपदा की कमी नहीं है, वैभव की कमी नहीं है। दुनिया में गाड़ी वाले भी बहुत सारे होंगे जिनके पास गाड़ियां होंगी। दुनिया में बंगले वाले भी बहुत होंगे जिनके पास में बंगला होगा, वैभव होगा, बहुत प्रॉपर्टी होगी, जमीन होगी। गाड़ी वाले, रिक्शे वाले, धन वाले, संपदा वाले, वैभव वाले, बंगले वाले, जमीन वाले ढेरों होंगे। पर इस संपूर्ण दुनिया में पुण्य वाले बहुत कम होंगे, जिनके पास पुण्य हो। गाड़ी हो जाना बहुत बड़ी बात है, बंगला हो जाना बहुत बड़ी बात है, जमीन या जायदाद, प्रॉपर्टी, ये सब कुछ हो जाना बहुत बड़ी बात है। पर सबसे बड़ी बात एक ही है, पुण्य वाला हो जाना। जिसके पास में पुण्य है उसके पास में किसी चीज की कभी कमी नहीं आती। जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर कुछ नहीं होता। दुनिया की दृष्टि में लगता है कि जितने लोग कथा में आकर बैठे हैं बड़े बड़े पैसे वाले लोग सोचते हैं कि कथा में तो साधारण से लोग जाकर बैठते हैं, पैसे वाला क्या करेगा कथा, धन वाला क्या करेगा कथा। खूब गाड़ी के मालिक सोचते हैं कि हमारे पास में इतनी गाड़ी है तो हम कथा में जाकर क्या करें। जिनके पास ढेरों जमीन है वो भी यही सोचते हैं कि हम कथा में जाकर क्या करें। पर उन्हें कौन समझाए, तुम्हारे पास में गाड़ी तो बहुत है, बंगले बहुत हैं, सत्ता और वैभव बहुत है, पर तुम्हारे पास में पुण्य नहीं है, इसलिए तुम कथा तक नहीं। कथा तक शिव महापुराण की इस पवित्र कथा में बाबा वैद्यनाथ जी की पवित्र धरा पर भगवान शिव की इस पवित्र कथा में वही पहुंच पाता है जिसका पुण्य प्रबल, जिसका पुण्य प्रबल। वरना कठिन है कि आप कथा तक पहुंच। आप सबके पास में, सबके घर में ओढ़ने के लिए कम्बल भी है और बिछाने के लिए गादी भी है। बोलो है कि नहीं? जम के बोलो। सबके घर में भोजन भी है, सबके घर में साइकिल, मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर नहीं भी हो तो भगवान की कृपा तो इतनी है कि तुम साइकिल, मोटरसाइकिल तो 15 दिन में खरीद सकते हो, इतना बाबा ने कम किया। शिव जी की कृपा से मिल गया। गला पकड़ रहा है, खींच कर बोलना पड़ रहा है। 15 दिन में तुम मोटरसाइकिल भी खरीद सकते हो, वैभव भी तुम्हारे घर में सब है, गादी भी है, ओढ़ने का भी है, तकिया भी है, भोजन भी है, सब कुछ। सारी वैभव सत्ता तुम्हारे घर में है। इसके बाद भी आप
शिव महापुराण की कथा में एक दरी पर, चटाई पर सो रहे हो, चद्दर ओढ़ रहे हो, कम्बल ओढ़ रहे हो, पत्थर नीचे से गड़ रहे हैं, भोजन मिला वो तुमने पा लिया, बैठकर भजन करा, स्मरण करा, तो क्या तुम्हारे घर में कोई चीज की कमी है क्या? नहीं, तुम्हारे घर में सब कुछ है, पर तुम यदि कथा के पंडाल तक पहुंचे हो, बाबा वैद्यनाथ जी ने तुमको अगर यहाँ तक बुलाया है, तो ये निश्चित है वैभव से ज्यादा तुम्हारा पुण्य प्रबल था, इसलिए तुम यहाँ कथा के पंडाल तक, ये तुम्हारा पुण्य। और जब तक जमीन जायदाद वैभव सत्ता कुछ नहीं हुआ, और शंभु शरणे